हाय एवरीवन, आज फिर हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, नाउन एंड केस। ठीक है, नाउन और केस हम लोग क्या पढ़ेंगे। नाउन और केस एक तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के व्यू से। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नाउन एंड केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन आज हम देखेंगे नाउन एंड केस। तो नाउन एंड केस होता क्या है, चलिए देखते हैं आगे। द वर्ड विच शोज रिलेशन विद नाउन इज कॉल्ड केस। कोई नाउन किसी नाउन के साथ कोई दूसरा नाउन अगर रिलेशन जोड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं केस। समझे बात को। मान लीजिए कोई वर्ड है, उसके साथ किसी का रिलेशन जुड़ रहा है तो उसको लोग बोलते हैं केस। जैसे अब देखेंगे केस कितने प्रकार के होते हैं। तो केस होते हैं 4 प्रकार के। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और चौथा जो होता है वोकेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस हम लोग पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव केस आखिर होता क्या है। तो नाउन और प्रोनाउन दैट वर्क एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके जो सब्जेक्ट है वो अगर नाउन या प्रोनाउन है तो उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ जो ही क्या है, एक नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन है, अब ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। दूसरा क्या है, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है। और ये दूसरी बात, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है। तो हम जानते हैं ये नॉमिनेटिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का काम करे, किसी सेंटेंस का नाउन प्रोनाउन काम करे, उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जो ताजमहल है पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ठीक है, अगर शर्त यही है कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तीसरा कुछ होगा तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे वर्ब हुआ तो यूज नहीं करेंगे, अगर वर्ब हुआ तो यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव केस। अ नाउन और प्रोनाउन दैट वर्क्स एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। मतलब कि किसी कोई सेंटेंस है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो किसी सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन उसका रिलेशन जोड़ रहा है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है, ताजमहल आगरा में है। ये आगरा क्या है, ये नाउन है। और जो ताजमहल आगरा है नाउन है। और दूसरी बात जो है, ये नाउन है और इस सेंटेंस से रिलेशन जोड़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन हो और पूरे सेंटेंस से रिलेशन जुड़े, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। अभी दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट पूरे सेंटेंस से रिलेशन जोड़ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ। तीसरी बात जो है, यहाँ नाउन है, ये नाउन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। समझे बात को। अब नॉमिनेटिव के ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है। नॉमिनेटिव केस में तो क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। तीसरा क्या है, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में क्या होता है, जब कोई नाउन शो रिलेशन विथ अनदर नाउन इज कॉल्ड पोसेसिव केस। मतलब कोई नाउन दूसरे नाउन से संबंध जोड़ रहा है तो उसको हम पोसेसिव केस बोलेंगे। जैसे राम्स बुक क्या है, राम का बुक है। मोहन से ड्रेस, ड्रेस किसका है, तो मोहन का है, मोहन ड्रेस है ना। तो ये जो नाउन है, ये इसके साथ रिलेशन जोड़ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको पोसेसिव केस। तीसरा जो है यहाँ पर, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। ये जो लेग्स हैं, ये टेबल के लेग हैं। तो ये जो लेग है, ये टेबल के साथ रिलेशन जोड़ रहा है, इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं पोसेसिव केस। ठीक है, इतना हम लोग बोलेंगे पोसेसिव केस। हाँ, तो चौथा क्या है, चौथा है वोकेटिव केस। और वोकेटिव केस में क्या होता है, अगर कोई नाउन कोई नाउन किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। सच है, कम हेयर राजेश। ठीक है, राजेश यहाँ आओ, कम हेयर राजेश। वेर यू ईटिंग मोहन, क्या तुम खा रहे थे मोहन। वोकेटिव मतलब होता है संबोधन। ठीक है, वोकेटिव का हिंदी होता है संबोधन। किसी को हम संबोधन कर रहे हैं, किसी को सूचित कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को संबोधन कर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या है, कम हेयर राजेश, हम लोग राजेश को यहाँ सूचित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। वेर यू गोइंग ईटिंग मोहन, मतलब क्या तुम मोहन खा रहे थे, तो यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। तो आज हम स्टडी करेंगे नाउन और केस के बारे में। ठीक है, तो नाउन और केस होता क्या है, तो पहले देख लेते नाउन केस होता क्या है। ठीक है, केस जहाँ स्ट्रोक की एस और एस
या ऑफ लगे उसको हम ना केस बोलते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टॉपियस या एस ही लगेगा, वहाँ ऑफ भी लगना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर स्टॉपियस और एस इज नॉट यूज बिफोर नॉन लिविंग थिंग्स और इज यूज बिफोर नॉन लिविंग, मतलब स्टोफियस और एस इज नॉट यूज बिफोर नॉन लिविंग थिंग्स, ऑफ इज यूज बिफोर, मतलब ये हुआ क्या, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आप लोग समझ रहे, नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कि जीव नहीं होता, मतलब प्राण नहीं होता इसमें, उनके पहले स्टोफियस या एस यूज नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को। जैसे कि हो गया कोई भी क्या बोलते हैं पेड़ पौधा, जैसे कि हो गया कोई भी सामान प्रोडक्ट, उसके पहले स्टोफियस नहीं होता, उसके पहले ऑफ यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के बिना तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग, या कोई भी नहीं समझ पाएगा एग्जाम्पल बिना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, टेबल्स लेग, यहाँ क्या टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ होगा क्या, देखिए टेबल्स लेग यहाँ हो गया गलत, क्योंकि लेग टेबल का जो लेग है वो तो स्टोफियस ये जो है नॉन लिविंग है, तो इसमें हम एस नहीं यूज करते हैं। लेग ऑफ द टेबल ये क्या ऑफ यूज किए, ऑफ मतलब इतना जान लीजिए कि जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स हुआ वहाँ हम स्टोफियस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वहाँ यूज कर क्या करेंगे ऑफ का। दूसरा क्या है, द हाउस फ्लोर्स, तो घर का फ्लोर, जमीन समझ रहे ना फ्लोर, तो हाउस क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स हाउस, तो वहाँ हम एस को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। देखिए गलत हो गया, वहाँ हम क्या यूज करेंगे, वहाँ हम यूज करेंगे ऑफ को। समझ बात ना, देखिए द फ्लोर ऑफ द हाउस, तब ये सही होगा। मतलब सीधा साधा जान लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग ऑफ स्टोफियस को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। स्टोफियस या एस हम लोग वहाँ यूज क्या करते हैं ऑफ। तीनों जो कि तीनों आता है केस, तीनों केस में, ठीक है ना, तीनों हम लोग केस बोलते हैं। दूसरा देख लीजिए, स्टोफियस इज यूज बिफोर पोस्टिफाइड ऑब्जेक्ट। पोस्टिफाइड मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो कि मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसमें हम यूज करते हैं, तो वो लिविंग थिंग मतलब कोई ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लिविंग थिंग्स बना देते हैं। जैसे कि देखिए नेचर्स लॉ, देखिए नेचर तो नॉन लिविंग थिंग्स है और उसमें लॉ यूज कर दिए, तो नेचर्स ब्यूटी, नेचर का सुंदरता, तो जिसका एक समझे हम संबोधन कर रहे हैं। ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी क्या है, नॉन थिंग है, ड्यूटी को हम कॉल कर रहे हैं, तो वो एक तरह से समझिए लिविंग थिंग्स हो गया। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जितने भी आएंगे उनके पहले स्टोफियस यूज करते होते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इट ई यूज, मतलब स्टोफियस यूज, मतलब आप लोग समझदार तो समझ जाएंगे। स्टोफियस यूज एट द एंड ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड तो नाउन पढ़े हैं आप लोग, कंपाउंड नाउन पढ़े हैं, तो कंपाउंड नाउन के आखिरी में होता है। जैसे कि सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज मतलब बहनोई, सॉरी सिस्टर इन लॉज मतलब होता है, मतलब जो भी समझे सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज मतलब कि जॉब, मतलब सिस्टर इन लॉज का जॉब। यहाँ क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉज जॉब, मतलब ब्रदर इन लॉ का जॉब जो है, तो ब्रदर इन साला का जॉब। तो यहाँ लॉज मतलब जितने भी कंपाउंड नाउन है उसके आखिरी में जैसे कि ब्रदर्स यहाँ लाकर यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कंपाउंड नाउन में आखिरी में यहाँ पर अगर यहाँ यूज करते हैं स्टोफियस तो बिल्कुल ये गलत होता है, यहाँ यूज करते हैं ये बिल्कुल गलत हो जाता है। अगला वीडियो देखेंगे तीसरा वीडियो जो है, इट इज यूज एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन, मतलब कि जो स्टोफियस एस है कंपाउंड नाउन के बाद में यूज होता है। जैसे कि सिस्टर इन लॉ जॉब, सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है, सिस्टर मतलब कि मान लीजिए सिस्टर इन लॉ मतलब समझिए साली का होता है ना, तो साली का जॉब, तो यहाँ जो हम यहाँ सिस्टर्स यहाँ यूज नहीं करेंगे, अगर यहाँ यूज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। हम लोग यूज करके क्या करेंगे यहाँ, ठीक है। इट इज यूज एट द एंड ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड नाउन जो मान लीजिए ये कंपाउंड नाउन है, इसके आखिरी जो यूज हुआ है ना, ब्रदर्स इन लॉ जो, ब्रदर इन लॉ मतलब भाई है, उसके आखिरी में यूज हुआ, तो हम यहाँ यूज़ करें, यहाँ यूज़ करें तो गलत हो जाएगा। तो मतलब हम लोग कंपाउंड नाउन यूज़ करते हैं पर आखिरी में यूज़ करते हैं। समझ में आ गया आप लोग बात। चलिए आगे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है किसको और कहाँ यूज नहीं किया जाता है। हाँ, तो आज हम लोग समाप्त करने वाले नाउन और केस को, जो बचा हुआ पार्ट है उसको समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग केस कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो केस हम लोग पहला जो ये स्टोफियस, उसको स्टोफियस समझिएगा, ठीक है। स्टोफियस ऐसा होता है, ये यूज विद द नेम ऑफ कंट्री और प्लेस, ठीक है। कंट्री या प्लेस का नाम हो, ठीक है, मतलब कि किसी कंट्री का नाम हो या प्लेस का नाम हो, प्लेस के साथ कुछ रिलेट हो, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं स्टोफियस को। जैसे इंडियाज़ हिस्ट्री, इंडिया का इतिहास, तो इंडियाज़ हिस्ट्री बताने के लिए
तो स्टॉपियस इंग्लैंड टाउन, इंग्लैंड में कितने टाउन हैं, तो इंग्लैंड के टाउन को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, स्टॉपियस। मतलब किसी भी शहर के साथ हम लोग कुछ रिलेट कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग स्टॉपियस यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, स्टॉपियस यूज विद द सिंगुलर टाइम और स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड। जो स्टॉपियस है वो सिंगुलर टाइम और स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी कोई स्पेस है, ठीक है, उसके साथ कोई उसके साथ कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट लिंक कर रहे हैं। तो जैसे देखिए टेबल्स लेंथ, टेबल एक स्पेस हुआ, टेबल एक स्पेस हुआ, उसके साथ टेबल का लंबाई, मतलब टेबल्स लेंथ, टेबल की लंबाई कितना है तो स्टॉपियस यूज़ करेंगे। रूम्स हाइट, रूम मान लीजिए है, रूम का हाइट कितना है, तो उसके लिए दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, तो जहाँ रिलेशन जुटता है वहाँ हम लोग स्टॉपियस का यूज़ करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जहाँ एक दूसरे से रिलेशन जुटता है, जैसे यहाँ रूम का रिलेशन जुट रहा है हाइट से, तो हम यहाँ यूज़ किए रूम्स हाइट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब मंथ्स हॉलीडे, एक मंथ का हॉलीडे, ठीक है, तो मंथ जो है हॉलीडे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब मंथ्स हॉलीडे, अब वीक्स टूर, एक वीक का टूर है तो यहाँ एक वीक टूर होगा। तो हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहाँ वीक्स हो जाएगा वीक्स, तो वहाँ हम लोग एक्स को यहाँ यूज़ करते हैं, समझे, स्टॉपिस को यहाँ यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं, डैश इज यूज स्टॉपिस एस यूज विद रेसिप्रोकल वर्ड्स। रेसिप्रोकल वर्ड क्या होता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर, तो इसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, ईच अदर को, वन अनदर को। तो दे वी आर हैविंग ईच अदर्स चिल्ड्रेन, मतलब चाइल्ड, मतलब वो दोनों एक दूसरे को चाइल्ड को मतलब लिए हुए थे या पकड़े हुए थे, जो भी समझिए। तो दे वी आर हैविंग ईच अदर्स चिल्ड्रेन, एक दूसरे को चाइल्ड को पकड़े हुए थे। वी वी आर फेमिलियर विद वन अनदर्स बिहेवियर, हम लोग एक दूसरे के बिहेवियर से वाकिफ़ हैं। तो वन अनदर्स मतलब जो दूसरा यहाँ होता है, जैसे ईच अदर्स हुआ तो अदर्स में होगा स्टॉपियस, वन अनदर्स हुआ तो अनदर्स में होगा स्टॉपियस, मतलब दूसरा मतलब होता है रेसिप्रोकल, उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं स्टॉपियस, ठीक है। अब अगला यहाँ पर देखते हैं, ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, ए एन उसका सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे अ बुक ऑफ रमेश ब्रदर। तो पहला नाउन है उसके साथ हम लोग स्टॉपियस यूज नहीं करते हैं, ऑफ के बाद जो दूसरा नाउन आएगा उसके साथ हम लोग स्टॉपियस एस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सब कुछ एग्जाम्पल से समझ जाइएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं समझ पाइएगा, एग्जाम्पल से नहीं समझ पाइएगा तो समझिए नहीं समझ पाइएगा, एग्जाम्पल ही जो आपको पूरा तरह से समझा देगा। अ बुक ऑफ रमेश ब्रदर, ठीक है, अ बुक ऑफ, तो हम क्या बोले हैं, सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऑफ के बाद नाउन, अ बुक ऑफ रमेश, रमेश के बाद हुआ है जैसे ऑफ का, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे ब्रदर का भाई, मेरे ब्रदर के बहुत सारे फ्रेंड, कोई में से एक फ्रेंड आया है, समझ रहे बात को ना, मेरे ब्रदर का बहुत सारे फ्रेंड है, उसमें से एक फ्रेंड आया है, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। तो यहाँ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो दूसरा नाउन है उसके साथ हम लोग यूज़ किए हैं अ फ्रेंड, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यही है क्या बोलते हैं नाउन एंड केस। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले चैप्टर में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।